जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन या मंगलहारी तब उस दशरथ अजर बिहारी। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल कौरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना अपुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगुमन सकल मनावहीं आवो बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आए और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेतों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई कहाँ परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भले केतिक बारा अपूजह विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहें कब हुई हैं काली बिघन मना वहीं देह कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित्त होकर मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहायना अवध बधावा चोरहि चांदनी राति न भावा। सारद बोल विनय सुर करही बारहि बार पायल परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधाए नहीं सुहाते जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। मंगल भवन मंगलहारी तबहु से दशरथ अजर बिहारी। विपत हमारी बिलो की बड़े मातु करे सुयाद। राम जाहे वन राज तजे होए सकल सुरकाज। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनि सुर विनय ठाड़ पछताती भयो सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुण्य कहे निहोरी मातु तोहे नहीं थोरहु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल नयन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस दुख सुख दुख भागी अजाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के भव सब प्रकार को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख और दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के लिए हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण सकोची चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकहीं पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वो ये विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये
दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काज विचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरी। हरखि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसै दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केर। अजस पिटारी तहि करे, गई गिरा मति फेर। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उनकी बुद्धि का फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बंधावा। पूछ सिलोगन काहू छाहू, राम तिलक सुन भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनमें से श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उनका हृदय जल उठा। करहि विचारु कुबुद्धि कुजाति, होय काज कमन विध राति। देख लाघि मधु कुटिल किराती, जिमि गौ कतहि लेत कहि भांति। वो बुद्धनीच जात वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पहि गई बिलखानी, कान मन हंसी कै हंसी रानी। उतरहु देह न लेह सासु, नारी चरित करी ठारहि आसु। उस उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी को हंसकर कहा, उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और क्रियाचरित करके आंसू ढा रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, अदीन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोले चेरी बड़ पापनी, अछाड़ श्वास कार जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वो महापापियों ने दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। सब रानी का कहे सकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुसूद मनु, सुनि भा कुबरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है? श्री राम जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देह हमहि को माई, गाल करब कहीं कर बल पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जहि जान्यो देह जुबराजू। वो कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कौशल ही विधयति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाय सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर
सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु देश न सोच तुम्हारे, जानते हो बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रान अब रहुअर गानी। पुनियस कहो कहें घर खोरी, पुनियस कहो कहस घर खोरी। तब धर जीव कटाऊँ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कही की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकला लूँगी। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ती विशेष पुन चेर कहे भरत मात मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बाद दिन दिसिख दीन्यु तोरी, सपनु तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जह दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको ये सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बड़ी कही है। मुझे तुम पर स्वप्न भी कोई कूद नहीं है। सुंदर मंगलमय शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचहु काली, देहु माग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्यवंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज स्वभाव प्यारी। मोकर करहि सनेहु बिसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देह कर छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो वो भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। भरत शपथ तू ही सत, कहूँ परिहर कपट दुराव। हरस समय विस्मौ कर सी कारण मोह सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। जय सिया राम।